नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइव हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीए थर्ड सेमेस्टर एग्जाम 2024 जो दिसंबर 2024 में एग्जाम होने की संभावना है, उसके लिए पेपर 305C अर्थात विज्ञान शिक्षण थर्ड गणित शिक्षण शास्त्र या पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स का यूनिट 3 गणित शिक्षण की विधियां एवं दृष्टिकोण का प्रैक्टिस सेट 5 हल करेंगे। लगभग 90 प्रश्न है, तो आप लोग प्रश्नों को पूरा देखिएगा। दोस्तों प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 305C अर्थात विज्ञान शिक्षण थर्ड पेडागोजी ऑफ साइंस थर्ड गणित शिक्षण शास्त्र, इसका यूनिट 3 गणित शिक्षण की विधियां एवं दृष्टिकोण, इसका पार्ट 2 ठीक है हल करेंगे। पार्ट 1 हम लोग हल कर चुके हैं। ये प्रैक्टिस सेट 5 है, इसके पहले 4 प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो लिंक आप प्लेलिस्ट विधि 305C यहाँ पर जाएंगे डिस्क्रिप्शन पर, इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी, फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं मिलता है तो आप मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको भेज दूंगा लिंक। ठीक है, जस्ट उसके नीचे देखेंगे तो लिंक का प्लेलिस्ट ऑल पेपर दिया गया है, वहाँ पर क्लिक करेंगे, सारे पेपर की सारी वीडियो क्रम से मिल जाएगा। यदि आपको फिर भी नहीं समझ में आता 96543025 पे मैसेज कर दीजिए, मैं सभी पेपर जिस पेपर की आप बोलेंगे वीडियो भेज दूंगा, फिर सभी पेपर का लिंक भेज दूंगा। ठीक है, आइए देखते हैं प्रश्नों को। प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। निम्न में से सूक्ष्म शिक्षण के पद हैं। ए विशिष्ट कौशलों की रूपरेखा तैयार करना, बी पुनः मूल्यांकन करना, सी सूक्ष्म पाठ योजना तैयार करना, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, एनसीईआरटी के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण प्रक्रिया में छात्रों की संख्या कितनी होनी चाहिए? सही जवाब हो जाएगा 2 का ए 5 से 10। अगला प्रश्न है, एनसीईआरटी के द्वारा सूक्ष्म शिक्षण चक्र की कितनी अवधि निर्धारित की गई है? ये 30 मिनट बी, 36 मिनट सी, 25 मिनट दी, 1 घंटा। सही जवाब हो जाएगा भी 36 मिनट, लगभग कभी 36 से 40 के बीच में रहता है। ठीक है, 40 तक रहता है, कोई भी रख देते हैं, कभी 40 कभी 36, कभी थोड़ा सा 2 मिनट कम ज़्यादा हो सकता है। अगला प्रश्न है, एलन द्वारा सूक्ष्म शिक्षण का विकास कब किया गया था, मतलब किस सन में किया गया था? तो सही जवाब हो जाएगा बी 1963। कई 61 भी मिल जाता है, लेकिन 63 है तो 63 सही है। अगला प्रश्न है, क्या सूक्ष्म शिक्षण वास्तविक शिक्षण है? ए हाँ, बी नहीं, सी अलग अलग दृष्टिकोण से हाँ और नहीं दोनों, डी कुछ कह नहीं सकते। सही जवाब हो जाएगा 5 का, ध्यान रखना, सी अलग अलग दृष्टिकोण से हाँ और नहीं दोनों। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण विधि के जनक कौन हैं? ए पैक एवं टंकर, बी DW एलन एवं कीथ एचिसन, सी क्लिफ्ट डी मैक कॉलन। सही जवाब हो जाएगा 6 का बी DW एलन एवं कीथ एचिसन। अगला प्रश्न है, क्लिफ्ट एवं उसके सहयोगियों के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण प्रक्रिया कितनी अवस्थाओं में संपन्न होती है? सही जवाब हो जाएगा बी 3। अगला प्रश्न है, एनसीईआरटी द्वारा सूक्ष्म शिक्षण में सूक्ष्म पाठ की अवधि कितनी निर्धारित की गई है? सही जवाब हो जाएगा 8 का सी 6 मिनट। ठीक है, ये माइक्रो है, माइक्रो, ये माइक्रो सूक्ष्म, ठीक है, एक होता है माइक्रो, ये थोड़ा सा बृहद शिक्षण, ये 36 मिनट का है माइक्रो, और माइक्रो वाला जो है ये 6 मिनट का है। ठीक है, 5-6 मिनट जो भी रहे। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक अनुसंधान शिक्षकों, निरीक्षकों एवं प्रशंसकों द्वारा अपने निर्णयों तथा कार्यों में गुणात्मक सुधार लाने के लिए किया जाने वाला अनुसंधान है। उपयुक्त कथन किसका है? सही जवाब हो जाएगा बी कार्टर बी गुड का। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विधि अध्यापक केंद्रित है? ए व्याख्यान, बी आगमन, सी प्रयोगशाला विधि, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए व्याख्यान विधि। अगला प्रश्न है, निम्न में से शिक्षण विधि नहीं है? ए टोली विधि शिक्षण बी, आगमन विधि सी, निगमन विधि, प्रयोगशाला विधि। सही जवाब हो जाएगा ए टोली शिक्षण जो है ये शिक्षण विधि नहीं है। अगला प्रश्न है, गणित सूत्रों एवं नियमों का उपयोग करके समस्याओं को शीघ्रता से हल करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा 12 का, ध्यान रखना, बी निगमन विधि। अगला प्रश्न है, ह्यूरिस्टिक विधि किस
पर आधारित है। ए अनुसंधान विधि, व्याख्यान से, प्रोजेक्ट विधि, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए अनुसंधान विधि पर। ह्यूरिस्टिक मतलब ही होता है अनुसंधान। ह्यूरिस्टिक विधि अर्थात अनुसंधान विधि का आविष्कार किसने किया? सही जवाब हो जाएगा 14 का ए, H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से माध्यमिक शिक्षा है आयोग द्वारा पाठ निर्माण का सिद्धांत नहीं। ध्यान रखना, इसमें कह रहा है निम्न में से माध्यमिक शिक्षा है आयोग द्वारा पाठ्यक्रम निर्माण नहीं। निम्न में से माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा, इसमें सही से थोड़ा सा कट गया। ठीक है, निम्न में से रहेगा, निम्न में से माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा, माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत नहीं है। ठीक है, जो यहाँ हाँ जो है यहाँ रहेगा। ठीक है, निम्न में से माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत नहीं है। तो सही जवाब हो जाएगा 15 का, ध्यान रखना, सी, परंपराओं का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, निगमन विधि का प्रयोग किसमें किया जाता है? ए बीज गणित, बी रेखा गणित, सी त्रिकोणमिति, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, वास्तविक चिंतन प्रयोग एवं निरीक्षण पर आधारित विधि है। सही जवाब हो जाएगा 17 का, ध्यान रखना, डी प्रयोगशाला विधि। अगला प्रश्न है, निम्न में से प्रयोगशाला विधि का गुण नहीं है। ए या विधि अधिक खर्चीली है, बी इस विधि की गति अत्यधिक धीमी होती है, सी इसमें समय कम लगता है, डी इसमें समय अधिक लगता है। सही जवाब हो जाएगा सी, इसमें समय कम लगता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विधि देखो, सुनो और समझो पर आधारित है? सही जवाब हो जाएगा बी प्रदर्शन विधि। अगला प्रश्न है, गणित विषय से संबंधित नवीन तथ्यों, नियमों, सिद्धांतों और सूत्रों का ज्ञान किस विधि द्वारा किया जाना चाहिए? सही जवाब हो जाएगा बी आगमन विधि द्वारा। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना, आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट 305 है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी, फिर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, आप लोग जिसको नहीं मिलता है तो 9654302596 पर मैसेज करके आप बोल सकते हैं कि मुझे कौन से पेपर की वीडियो चाहिए, सभी चाहिए। ठीक है, आपको भेज दूंगा, बाकी आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, एलन तथा रियान ने सूक्ष्म शिक्षण के कितने सिद्धांतों का वर्णन किया? सही जवाब हो जाएगा सी 5। अगला प्रश्न है, अज्ञात से ज्ञात की ओर किस विधि में अग्रसर रहते हैं? सही जवाब हो जाएगा 22 का, डी निगमन विधि। निगमन मतलब नियम के अनुसार, तो अज्ञात से ज्ञात की ओर। अगला प्रश्न है, योजना विधि के जन्मदाता हैं? सही जवाब हो जाएगा 23 का, ध्यान रखना, ए सर विलियम किलपैट्रिक। अगला प्रश्न है, निम्न में से छात्र केंद्रित विधि है? सही जवाब हो जाएगा 24 का, आगमन विधि। आगमन विधि जो है ये छात्र केंद्रित होती है। अगला प्रश्न है, ह्यूरिस्टिको शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? सही जवाब हो जाएगा 25 का, बी मैं खोजता हूं। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक अनुसंधान के कितने प्रकार होते हैं? सही जवाब हो जाएगा ए 4। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक अनुसंधान की समस्याएं हैं? ए बाल व्यवहार से संबंधित समस्याएं, बी शिक्षण से संबंधित समस्याएं, सी परीक्षा से संबंधित समस्याएं, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, शैक्षिक अनुसंधान के कितने प्रकार हैं? सही जवाब हो जाएगा बी 2। अगला प्रश्न है, शिक्षण की चक्रीय योजना का प्रतिपादन किसने किया? सही जवाब हो जाएगा बी मॉरिसन ने। अगला प्रश्न है, क्यूरेरे शब्द किस भाषा का है? तो सही जवाब हो जाएगा 30 का, सी लैटिन भाषा है। ठीक है, क्यूरेरे शब्द किस भाषा है का है? सही जवाब हो जाएगा सी लैटिन भाषा। अगला प्रश्न है, प्रकरण के आधार पर पाठ्यक्रम का संगठन क्या कहलाता है? सही जवाब हो जाएगा बी संकेंद्रीय विधि। अगला प्रश्न है, गणित विषय से संबंधित नवीन तथ्यों, नियमों, सिद्धांतों और सूत्रों का उपयोग एवं अभ्यास किस विधि द्वारा करना चाहिए? सही जवाब हो जाएगा ए निगमन विधि द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्न में से प्रदर्शन विधि का गुण नहीं है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए
या विधि अधिक खर्चीली है? अगला प्रश्न है, किसके अनुसार समस्या समाधान चिंतन को विवेचना चिंतन कहते हैं? सही जवाब हो जाएगा 34 का ड्यूबी के अनुसार। अगला प्रश्न है, आगमन विधि से संबंधित नहीं है, तो सही जवाब हो जाएगा 35 का सूक्ष्म से स्थूल की ओर। अगला प्रश्न है, निगमन विधि से संबंधित नहीं है, नहीं शब्द आ जाए तो महत्वपूर्ण हो जाता है, सही जवाब हो जाएगा डी, विशेष से सामान्य की ओर। अगला प्रश्न है, किस विधि में बालक स्वयं नियम एवं सूत्रों का निर्धारण करते हैं जिससे उनमें आत्मविश्वास का विकास होता है? सही जवाब हो जाएगा 37 का बी, आगमन विधि में। अगला प्रश्न है, आगमन विधि से सूत्रों तथा नियमों को प्रतिपादन करने तत्पश्चात निगमन विधि से आगमन विधि से सूत्रों तथा नियमों को प्रतिपादन करने तत्पश्चात निगमन विधि से आगे बढ़ने तथा अभ्यास करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा ए, आगमन निगमन विधि। अगला प्रश्न है, निम्न में से संश्लेषण विधि का गुण नहीं है, सही जवाब हो जाएगा ए, यह शिक्षण की मानसिक विधि है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विधि करके सीखने पर आधारित है? सही जवाब हो जाएगा बी, प्रयोगशाला विधि। अगला प्रश्न है, करीब 90 प्रश्न है, तो आप लोग प्रश्नों को पूरा देखिएगा। प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें आप लोग। कौन सी विधि है जिसमें बालक को नियम या सूत्र पहले ही बता दिए जाते हैं? सही जवाब हो जाएगा ए, निगमन विधि। अगला प्रश्न है, अनुसंधान का शाब्दिक अर्थ क्या है? सही जवाब हो जाएगा ए, लक्ष्य का अनुगामी होना। अगला प्रश्न है, निम्न में से अनुसंधान किसी समस्या या परिस्थिति के कारण विश्लेषण करता है? ये समभागी क्रिया अनुसंधान बी, अनुभागी क्रियात्मक अनुसंधान सी, निर्णयात्मक क्रिया अनुसंधान डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा सी, निर्णयात्मक क्रिया अनुसंधान। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्रियात्मक अनुसंधान का महत्व नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 44 का, ध्यान रखना बी, इसके द्वारा अनुशासनहीनता को नहीं सुलझाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्रियात्मक अनुसंधान की विशेषता नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 45 का सी, इसके द्वारा तत्कालिक समस्याओं का मूल्यांकन नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बना है? सही जवाब हो जाएगा 46 का ए, क्रियात्मक अनुसंधान। अगला प्रश्न है, जे.एफ. हर्बर्ट ने पाठ योजना के मुख्य कितने सोपान बताए हैं? सही जवाब हो जाएगा 47 का 5। अगला प्रश्न है, निम्न में से RCM उपागम की विशेषता नहीं है? सही जवाब हो जाएगा डी, या उपागम तीनों पक्षों के लिए उपयोगी नहीं है। अगला प्रश्न है, किसी एक प्रकार के प्रकरण को ध्यान में रखते हुए किसका निर्माण किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा 49 का बी, पाठ योजना। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, जो भी कॉलेज के ग्रुप हैं वहाँ पर शेयर करें, सभी बच्चों को लाभ हो सके। आपको पता है इसमें स्टूडेंट कम हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर किया करें और शेयर जरूर किया करें। प्रश्न है, इकाई योजना मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है? सही जवाब हो जाएगा सी, 2। अगला प्रश्न है, निम्न से इकाई योजना का महत्व नहीं है? सही जवाब हो जाएगा बी, योजना होने पर शिक्षक अपने विषय के साथ न्याय नहीं कर पाते। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई? सही जवाब हो जाएगा ए, क्यूरेरे। अगला प्रश्न है, साखी प्रोग्रामिंग के प्रतिपादक थे? सही जवाब हो जाएगा बी, क्राउडर। अगला प्रश्न है, मैथमेटिक्स अभिक्रमण में अभिक्रम की यूनिट क्या होती है? सही जवाब हो जाएगा ए, अभ्यास। अगला प्रश्न है, सही अनुक्रिया होने पर प्रशंसा, शाबाशी, पुरस्कार आदि मिलते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा 55 का बी, धनात्मक पुनर्बलन। अगला प्रश्न है, मैथमेटिक्स शब्द किस भाषा से निकला है? सही जवाब हो जाएगा बी, यूनानी। मैथमेटिक्स शब्द किस भाषा से निकला है, तो आप लोग ध्यान रखना, इसमें ए हो जाएगा, ठीक है, ग्रीक से है, ठीक है। तो मैथमेटिक्स शब्द किस भाषा से निकला है, तो ग्रीक रहेगा। क्लियर है। अगला प्रश्न है,
निम्न में अभिक्रमित अन्वेषण से संबंधित नहीं है। सही जवाब हो जाएगा सी। इसमें अधिकतर छात्र निष्क्रिय होते हैं। अगला प्रश्न है, अभिक्रमित अन्वेषण का विकास किसने किया था? सही जवाब हो जाएगा सी, स्किनर व क्राउडर ने। अगला प्रश्न है, निम्न में से अभिक्रमित अन्वेषण का सिद्धांत है। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। छोटे पदों का सिद्धांत, सक्रिय अनुक्रिया का सिद्धांत, स्वयं गति का सिद्धांत, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण का विकास किसके द्वारा किया गया था? सही जवाब हो जाएगा ए, एलन के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्न में से सूक्ष्म शिक्षण की उपयोगिता नहीं है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग, 61 का सी। सूक्ष्म शिक्षण पर्यवेक्षण के नवीन स्वरूप का आयोजन नहीं करता। अगला प्रश्न है, निम्न में से सूक्ष्म शिक्षण के गुण हैं। ए, इसमें शिक्षण व्यवहार को प्रमुख स्थान दिया गया। बी, या सरलीकृत प्रशिक्षण पृष्ठभूमि प्रदान करता है। सी, इसमें मुख्य भूमिका छात्राध्यापक की होती है। डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण चक्र के पदों का सही क्रम है। सही जवाब हो जाएगा बी, योजना शिक्षण, प्रतिपुष्टि, पुनः पाठ योजना, पुनः शिक्षण। अगला प्रश्न है, गणित शिक्षण की विधि है। ए, आगमन विधि, बी, निगमन, सी, प्रदर्शन विधि, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, किस विधि में छात्रों को वाद विवाद का अवसर दिया जाता है? सही जवाब हो जाएगा 65 का सी, वाद विवाद विधि में। अगला प्रश्न है, अंकगणित शिक्षण का उद्देश्य है। ए, दैनिक जीवन के कार्य, बी, मजदूरी एवं व्यायाम है, सी, व्यवहारिक उपयोगिता है, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, श्रेष्ठ पाठन पद्धति अनुकूल होती है। सही जवाब हो जाएगा ए, बाल मनोविज्ञान के। अगला प्रश्न है, गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य देते समय ध्यान रखना चाहिए। ये उद्देश्य, स्पष्टता, बी, गति उपयुक्तता, सी, पुनरावृत्ति का अंतराल, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, शिक्षण प्रक्रिया का अंतिम चरण है। ए, अधिगम, बी, मूल्यांकन, सी, अनुदेशनात्मक, डी, उपदेश। सही जवाब हो जाएगा बी, 69 का मूल्यांकन। अगला प्रश्न है, किसी पाठ को पढ़ाने से पूर्व किसका ज्ञान प्राप्त कर लेना आवश्यक है? सही जवाब हो जाएगा ए, संबंधित पाठ के उद्देश्य का। अगला प्रश्न है, किस पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य छात्रों को विषय से संबंधित ज्ञान प्रदान करना तथा उनमें गणित विषय संबंधित समझ विकसित करना है? सही जवाब हो जाएगा ए, विषय केंद्रित पाठ्यक्रम का। अगला प्रश्न है, जब कक्षा में अध्यापक की दृष्टि से विषय वस्तु को व्यवस्थित करके शिक्षण किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा ए, पाठचर्या। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सूक्ष्म शिक्षण नहीं है? सही जवाब हो जाएगा बी, अभिक्रमित अन्वेषण। अगला प्रश्न है, वह कौन सी विधि है जिसमें किसी वस्तु या तत्व के घटक को विभाजित किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा सी, विश्लेषण विधि। अगला प्रश्न है, देखो, सुनो और समझो किस सिद्धांत पर आधारित है? सही जवाब हो जाएगा 75 का, ध्यान रखना सी, प्रदर्शन विधि। अगला प्रश्न है, किस विधि के अंतर्गत पहले तथ्यों को एकत्रित किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा बी, संश्लेषण विधि में। अगला प्रश्न है, अज्ञात से ज्ञात की ओर शिक्षण सिद्धांत का पालन होता है। सही जवाब हो जाएगा बी, विश्लेषण विधि में। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का महत्व है। सही जवाब हो जाएगा बी, प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का महत्व है तो सही जवाब हो जाएगा ए, व्यवहारिक। प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का महत्व है तो ए, व्यवहारिक। अगला प्रश्न है, अभिनय विधि का महत्व होता है। सही जवाब हो जाएगा डी, छोटी कक्षाओं हेतु। अगला प्रश्न है, क्यूरेरे शब्द का क्या अर्थ है? सही जवाब हो जाएगा बी, दौड़ का मैदान। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम का अर्थ है। ए, विषय वस्तु, बी, विद्यालय परिस्थिति में कक्षाएं, क्रियाएं एवं अनुभव, सी, विभिन्न प्रत्ययों के प्रकरण, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में से गणित पाठ्यक्रम की विशेषताएं हैं। सही जवाब हो जाएगा T2 का ए, शिक्षा की प्रक्रिया को व्यवस्थित करने में सहायक। अगला प्रश्न है, निम्न में से
पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत हैं। ये सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों का सिद्धांत भी, उच्च कक्षाओं की सत्तापूर्ति का सिद्धांत, से उपयोगिता का सिद्धांत, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, वह कौन सी पद्धति है जो सरल से कठिन की ओर तथा पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्रों पर आधारित है? सही जवाब हो जाएगा बी, सकेंद्रीय पद्धति। अगला प्रश्न है, किस पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बालकों को विभिन्न विषयों की आवश्यकताओं, प्रवृत्तियों, मानसिक शक्तियों तथा उनके वातावरण का पूरा ध्यान रखना चाहिए? सही जवाब हो जाएगा बी, बाल केंद्रित पाठ्यक्रम। अगला प्रश्न है, अपेक्षित अधिगम सफलता किसकी शिक्षण दक्षता पर निर्भर करती है? सही जवाब हो जाएगा ए, शिक्षक की। अगला प्रश्न है, किस पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सामाजिक मूल्यों और समस्याओं पर विशेष रूप से ध्यान देना है? सही जवाब हो जाएगा बी, कोर पाठ्यक्रम। अगला प्रश्न है, किस पाठ्यक्रम को क्रिया केंद्रित तथा शिल्प कला केंद्रित पाठ्यक्रम भी कहते हैं? सही जवाब हो जाएगा बी, अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना कुछ प्रश्न इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर दिया करें, एग्जाम में सेम टू सेम पूछ सकता है। गणित शिक्षण की मुख्य विधि है ए, व्याख्यान, बी प्रदर्शन, सी आगमन निगमन विधि, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, विद्यालय पाठ्यक्रम में गणित का महत्व है ए, ज्ञान एवं कौशल की प्राप्ति में, बी बौद्धिक आदतों के विकास में, सी वांछित दृष्टिकोण उत्पन्न करने में, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, गणित मापन, परिमाण तथा दिशा का ... है ए, समाज, बी समूह, सी विज्ञान, डी प्रयोग। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पाठ्यसागामी क्रिया नहीं है? ए, गणित प्रदर्शन, बी गणित मेला, सी कक्षा शिक्षण, डी गणित क्लब। अगला प्रश्न है, ... वह कथन है जो दो या दो से अधिक अवधारणाओं के बीच अंतर संबंधों को इंगित करता है? सिद्धांत, बी तथ्य, सी प्रमेय, डी नियम। ध्यान रखना, आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक का प्लेलिस्ट 305 दिया गया है सी, यहाँ पर क्लिक करेंगे, इस पेपर की सारी वीडियो क्रम से मिल जाए। कोई क्यूरी है 96543025 पर मैसेज करके पूछ सकते हैं, वीडियो नहीं मिलती तब भी। अगला जो प्रैक्टिस हल करेंगे यूनिट 4 पाठ योजना एवं गणित में मूल्यांकन, इसका पार्ट 2 हल करेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, सभी लोगों को लाभ हो सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।